भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भगीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि उसका वेग कोई नहीं सहन कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू की। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए। भगीरथ को वर मांगने को कहा। भगीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का अभिमान दूर करने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगने लगी। तब शिव ने उन्हें जटा के एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित होती है। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का प्रचलन भी नाग जाति के लोगों ने ही आरंभ किया था। शिवजी वासुकी की श्रद्धा और भक्ति से बेहद खुश थे। इसी के चलते उन्होंने वासुकी को अपने गणों में शामिल कर लिया। एक कथा ये भी है कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को मेरु पर्वत में चारों ओर रस्सी की तरह लपेट कर मंथन किया गया था। एक तरफ उन्हें देवताओं ने पकड़ा था तो दूसरी तरफ दानव ने। इसके कारण वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, जिससे शिव शंकर बेहद प्रसन्न हुए। शिवजी ने इससे प्रसन्न होकर अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। इससे नागराज अमर हो गए।